सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, अ स्क्वायर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप है 10 सेंटीमीटर की, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। जो है वो लिखते जाओ, अगर स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है तो उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, तो कन्वर्ट करना हो तो कर लो, 0.1 मीटर है। देन रेजिस्टेंस आर गिवन है 0.5 ओम, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेन है, ये स्क्वायर है मान लो, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है वर्टिकली। ईस्ट वेस्ट मतलब प्लेन ऐसा है, ऐसा प्लेन है, ईस्ट टू वेस्ट प्लेन ऐसा है, उसको वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। अब सोचो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये ईस्ट, मतलब अगर यहां देखे तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो हम कहाँ रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। डन, ओके। तो वर्टिकली एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये एंगल ईस्ट वेस्ट में हमें गिवन है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, सिंपल है। ओके, चलो, सो हाँ क्या हुआ, टाइम हो गया, तुम तो 7 बजे। हाँ ये हो जाएगा, वैल्यू ही पुट करनी है। ओके, इतना देख लेते हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड्स। ऐसा हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया हुआ है जब हम थियरी डिस्कस कर रहे थे उसके बाद। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, मतलब पहले कुछ B1 था, उसकी वैल्यू गिवन है 0.10 टेस्ला, फिर B2 है जिसकी वैल्यू है 0 टेस्ला। ओके, और उसका टाइम भी गिवन है dt 0.70 सेकंड्स एट अ स्टेडी रेट। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ E एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम। E और I फाइंड करना है, ऐसा हमने किया हुआ है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। फाई का फॉर्मूला है हमारा BA cos थीटा, थीटा हमारा 45 है, अभी डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है हमारा प्लेन ईस्ट वेस्ट प्लेन है, वर्टिकली रखा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, अगर पूरा वर्टिकली होता तो 90 होता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट है तो ये कितना हो गया, 45 हो गया। सो दैट्स इट। डी की वैल्यू गिवन है तुम्हें डी की वैल्यू गिवन है पहले 0.10 टेस्ला और 0.1 बोलो, जो भी बोलो, 0.1 इंटू 10⁻⁻10, ये क्यों किया, अच्छा एरिया की वैल्यू लिखी हुई है, कितना था, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर बाय 100, 0.1 मीटर हो गया। और सिंपली तुम क्या कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर। डन, ओके, 10 इंटू 10⁻², तो वो मीटर में आ गया। तो 0.1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई √2। ओके, पूरा का पूरा एरिया ले लिया है कॉइल के लिए जो हम लेते हैं वो, दैट मच वेबर, जो हमारा ये गिवन है क्या, हाँ वो टेस्ला में ही गिवन है, तो फाई हमारा आ गया इतना वेबर। दूसरा फाई जो है, दूसरा फाई क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि वो तो 0 ही है। ओके, नाउ the change in the flux is brought about 0.70 seconds। so time given है, तो simply हमारा E is equals to d∅/dt है, तो E is equals to minus d∅/dt रखोगे। वैल्यू अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ की, क्योंकि हमें तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए ना, सो पॉजिटिव ले सकते हैं, और पॉजिटिव ना लो तो फिर माइनस और 0 हो रहा है, तो 0 माइनस 0.10, तो वो भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन शॉर्ट प्लस लेना है हमें, तो ये प्लस आ गया, कितना आ गया, 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, 0.7, तो फ्लक्स की वैल्यू उसमें टाइम पुट कर दिया, तो हमारा ईएमएफ आ गया 1 मिलीवोल्ट, और करंट निकालना है, रेजिस्टेंस गिवन है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओगे तो I इज इक्वल टू V/R, मतलब E/R, वो वैल्यू पुट की तो 2 मिली एम्पियर। दैट्स इट, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, कुछ भी एक्स्ट्रा था नहीं। डन, ओके। So note that Earth magnetic field also produces a flux through the loop, but it is a steady which does not change within the time span of the experiment and hence does not induce the any EMF। मतलब वो एक्स्ट्रा नोट की तरह दिया हुआ है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी है, लेकिन यहाँ पे स्टेडी कंसिडर कर रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही तो उसकी वजह से कोई EMF इंड्यूस होगा नहीं। EMF तो फाई तो है, लेकिन फाई चेंज हो रहा नहीं है, फाई चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस EMF नहीं आएगा।
डन। ओके, तो सिंपल था, सिर्फ वैल्यू ही पुट की है हमने डायरेक्टली और कुछ भी नहीं किया। सिंपल, समझ में आ गया? डन। ओके, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था और तीसरा न्यूमेरिकल आई थिंक वी हैव डन। यस, ओके, ये न्यूमेरिकल हमने थियरी में ही डिस्कस कर लिया था, जब थियरी डिस्कस की थी तभी हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। देन ये बाकी है, तो फोर्थ न्यूमेरिकल से देखेंगे। तो केमिस्ट्री करेंगे दोपहर में, पहले ये कंप्लीट कर लेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे।